8वां देखेंगे घर, लग्न देखेंगे और 12वां घर देखेंगे। 12वां घर जो होता है वो खर्चे का भी होता है। सेहत खराब हो रही है तो क्या सेहत में खर्चा होगा? खर्चे वाला 12वां होता है। हमेशा खर्चे में 12वां आप जरूर काउंट करेंगे। 6, 8, 12 घर जिसके अच्छे होते हैं जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करता है, छुपे हुए घर है ये। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी आपको ये चीजें कभी नहीं बताएगा क्योंकि उनके की पॉइंट होते हैं ये। मेरी मंशा आपको सब कुछ देने की है, सब कुछ सिखाने की है, इसलिए मैं ये आपसे रिवील कर रही हूँ। जो कॉमन से ट्रेट है, कॉमन सी चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है जब भी आपने कुंडली को एनालाइज करना है। दुर्घटना किसी के साथ हो जाती है, कोई धोखा दे रहा है, पार्टनर ने धोखा दे दिया, पार्टनर ने धोखा दे दिया। अब पार्टनर किसी भी तरीके का हो सकता है, पार्टनरशिप। 7वां घर और 8वां घर दोनों देखेंगे। धोखा कहाँ से देखेंगे? 8वें घर से। दुर्घटना कहाँ से देखेंगे? 8वें घर से। मृत्यु होने वाली है व्यक्ति की, ये कैसे जांचेंगे? कुंडली आ गई है, व्यक्ति जो है आईसीयू में एडमिट है या बहुत खराबी की अवस्था में है, ऐसी स्थिति में कहाँ पे जाएंगे? 8वां घर देखेंगे। कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट तो नहीं है? मृत्यु तो ही नहीं हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में रेमेडी नहीं देंगे। किसी भी तरीके का पार्टनर 7वें घर से देखेंगे। व्यवसाय, रोजगार की स्थिति 7वें घर में, रोजगार में दिक्कत आ रही है किसी को तो कहाँ पे जाएंगे? 7वें घर में। काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है तो कहाँ पे जाएंगे? 7वें घर में। पत्नी को 7वें घर से देखेंगे, चोरी भी 7वें घर से देखेंगे। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो चोरी किसी की हो जाती है, चोर धन देगा नहीं देगा ये भी मैं आपको बताऊंगी ये कैसे जांचेंगे। अचानक से होने वाली तकलीफ, कोई कहे सडन लॉस हो गया है बिजनेस में, डाउनफॉल सडन स्टार्ट हो गया है, अचानक जैसे ही शब्द शुरू होता है, सामने वाला व्यक्ति आके आपको बताता है जी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, माल डलवा दिया पूरा मैंने दुकान में, काम धंधा अचानक से ही पता नहीं कैसे डाउन हो गया। तो अचानक वाला घर आपको फट क्लिक करना चाहिए कि 8वें घर की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ 8वें घर पे जाएंगे। लेकिन बात वो कर रहा है कि व्यवसाय एकदम से डाउन चला गया या पार्टनर एकदम से अचानक से धोखा दे गया, तो कहाँ पे भी जाएंगे? 7वें घर पे भी जाएंगे। अब दोनों घरों को देखेंगे और प्रिडिक्शन दोनों घरों के हिसाब से निकल के आएगी, रेमेडी भी दोनों घरों के हिसाब से निकल के आएगी। 9वां भाग्य स्थान, भाग्य में क्या लेकर आए हैं? ऐसे क्या कर्म किए हैं आपने पिछले कि भाग्य स्थान अच्छा है या बुरा? पूर्वजों को देखेंगे, पूर्वजों की स्थिति को देखेंगे, आपके बड़े बूढ़े कैसे थे, क्या स्वभाव था उनका, क्या आपने उनसे संस्कार लिए? 5वें घर और 9वें घर दोनों से देखेंगे। 10वां घर है कामकाज का, पिता का। खुद का कामकाज भी आप 10वें घर से देखेंगे, पिता का काम धंधा भी 10वें घर से देखेंगे। और पिता को कहाँ से देखेंगे? 5वें घर से। कोई आपके पास आता है, कहता है मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया या मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मेरे को पैचअप करना है, मिलना है, कहाँ से देखेंगे? प्रेम का जो घर होता है वो 5वां होता है, एजुकेशन का जो घर होता है वो 5वां होता है, प्रेम संबंधों का। किसी की बीवी चली गई है तो 7वां घर है पार्टनरशिप का, स्पाउस का 7वां है। प्रेम संबंध 5वें से देखेंगे, स्पाउस को 7वें से देखेंगे। आपने सुनना है, पहले तो सबसे अच्छे से सुनना है कि सामने वाला व्यक्ति चाह क्या रहा है, कौन से घर की बात उठ के आ रही है। प्रेम संबंध कभी भी खराब हो रहे हैं तो 5वां घर पीड़ित हो रहा है या 5वें घर में दशाएं चल रही हैं और उसमें जो दशाएं चल रही हैं वो नेगेटिव प्लेनेट की चल रही है, कहीं ना कहीं पीड़ा 5वें घर से है। व्यक्ति की सेहत खराब है तो सेहत में कौन सा देखेंगे आप? पिता का काम धंधा, खुद का काम धंधा 10वें घर से देखेंगे। 11वें घर से लाभ देखेंगे, कामकाज से लाभ, कामकाज 10वां घर और उससे आने वाला लाभ 11वां घर। 11वें घर को पीड़ा पहुंच रही है किसी भी तरीके से या 11वां घर सोया हुआ है, जितना मर्जी काम धंधा कर दो आपको बेनिफिट नहीं होगा। सुप्त अवस्था में है 11वां घर तो 11वें घर को जगाने के भी उपाय है।